आज हम राजस्थान की पॉपुलेशन के अंतर्गत लिटरेसी रेट के बारे में पढ़ेंगे। लिटरेसी रेट होती क्या है, इसको निकाला कैसे जाता है, क्या फॉर्मूला होता है, और जो हमारे पास राजस्थान की जो लिटरेसी रेट के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट डाटा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो लिटरेसी रेट का मतलब होता है the percentage of the population of given age group that can read and write both, कि राजस्थान की पॉपुलेशन का वह भाग जो पढ़ भी सकता है और लिख भी सकता है। यहाँ पर दोनों ही काम जिसको आते हैं, पढ़ भी सकता है लिख भी सकता है, उसको हम कहते हैं साक्षर। क्या कहेंगे? साक्षर। जो ये दोनों काम कर सकता है उसको हम कहते हैं साक्षर, जिसको हम कहते हैं लिटरेट। लेकिन वह जो या तो पढ़ नहीं सकता या लिख नहीं सकता या दोनों ही नहीं कर सकता, उसे कहते हैं निरक्षर। जो दोनों काम नहीं कर सकता या एक भी नहीं कर सकता उसको लेते हैं निरक्षर, और उसको इलिटरेट बोलते हैं। ओके, यहाँ पर हम दो वर्ड के बारे में देखा कि एक तो साक्षर क्या होता है कि वे लोग जो पढ़ सकते हैं और लिख भी सकते हैं उन्हें तो हम लिटरेट कहते हैं। लेकिन वे लोग जो ना तो पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं या कोई एक काम भी नहीं कर पा रहे, तो वो हो गए हमारे इलिटरेट। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड जो इम्पोर्टेंट है वो है निश्चित आयु। अब निश्चित आयु का क्या कॉन्सेप्ट है? निश्चित आयु अगर हम देखें तो हम जब भी लिटरेसी रेट निकालेंगे तब उन्हीं पॉपुलेशन को लेंगे या उन्हीं जनता को लेंगे जो कि 7 साल के हैं और अब वो 7 साल है। क्या है? 7 वर्ष के होने चाहिए या 7 से अधिक होने चाहिए। अभी इस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? मान लीजिए कि आपके गांव में 200 लोग हैं। कितने लोग हैं? 200 पीपल्स हैं। उस 200 पीपल में से ओनली 12 पीपल्स आर देयर हु आर बिलो 7 years। ओके, सो 200 में से जब 12 पीपल गए तो हमारे पास बचे 198 पीपल्स। ओके, अब 198 पीपल के डेटा से ही हम लिटरेसी रेट निकालेंगे। अब वो निकालते कैसे हैं उसका फॉर्मूला होगा, और वो फॉर्मूला क्या है हम आगे दूसरी स्लाइड में देखते हैं। ओके, सो हियर वी गो। लिटरेसी रेट, इस साक्षरता दर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। पहले हम इसको हिंदी में देख लेता हूँ, फिर मैं इसको इंग्लिश में बता देता हूँ। कुल साक्षर जिनकी आयु 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक हो, मीन्स हमें ऐसे पर्सन चाहिए, या लिटरेसी रेट निकालते समय यही ध्यान में रखना है कि हमें 7 ईयर या 7 ईयर से ज़्यादा के ही लोग चाहिए डेटा में। तो इसमें आएंगे कि वे सारे जो 7 या 7 वर्ष से अधिक साक्षर हैं, जो पढ़ना और लिखना दोनों जानते हैं। लेकिन नीचे हमारे बटे में जो आते हैं वो होते हैं कि कुल 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक जनसंख्या मतलब वे जो साक्षर भी होंगे और निरक्षर भी होंगे। ओके, जो पढ़ना जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं। तो ये तो हो गया टोटल जो 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक है, और ये वे जो 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक लेकिन क्या है, साक्षर है। और इनका प्रतिशत निकालना है, इसलिए मैं इसको गुणा कर दूंगा 100 से। तो हमारे पास जो साक्षरता दर या लिटरेसी रेट का जो फॉर्मूला निकल के आता है तो वो होता है कि टोटल लिटरेट पीपल, पढ़े लिखे पीपल जो 7 या 7 वर्ष से अधिक उम्र के हो, और नीचे आ जाएगा आपका टोटल पॉपुलेशन जो 7 वर्ष से अधिक हो। मतलब कि यहाँ हम देख सकते हैं कि लिटरेसी रेट में कहीं भी 7 वर्ष से नीचे की जनता को हम काउंट करेंगे ही नहीं। ओके,
अगर मान लीजिए आपका लिटरेसी रेट आपने पूरा पढ़ लिया लेकिन आपको लिटरेसी रेट निकालना नहीं आ रहा है, तो आरपीएससी आपको यहाँ पर मात दे सकती है। कैसे कि आपको वो डाटा दे देगा और डेटा के हिसाब से आपको कहेगा कि आप लिटरेसी रेट निकाल के बता दीजिए। आपने राजस्थान के लिटरेसी रेट का पूरा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स याद कर लिए कि हमारे यहाँ पर लिटरेसी रेट 66.10 होती है, ओके, बट वो आपको निकालने को कह देगा, तब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक गांव की कुल आबादी 2000 है। कितनी है भाई आबादी? 2000 है। इस गांव में 2000 लोग रहते हैं, जिनमें से 500 की आयु 7 वर्ष से कम है। अच्छा भैया, 500 की आयु 7 वर्ष से कम है, ठीक है। तो 7 वर्ष से अधिक वाले कितने बचे हमारे पास? 1500, जिसको हम बाद में लिख लेंगे, कोई नहीं। इस गांव का सर्वे किया जाता है, जिसमें ज्ञात हुआ कि 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक लोगों में केवल 300 लोग ही निरक्षर हैं। कितने लोग? 300 लोग ही निरक्षर है, मतलब कि इलिटरेट हैं, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते। तो इस गांव की साक्षरता दर निकालनी है हमको, लिटरेसी रेट निकालनी है। ओके, हमारे पास टोटल आबादी कितनी है? 2000। अब 2000 को हम डिवाइड कर लेते हैं 2 भागों में, कि एक तो वो है जो 7 वर्ष से कम है और एक क्या है 7 वर्ष से अधिक है। तो हमें यहाँ दे रखा है कि 7 वर्ष से कम वाले तो कितने हैं? 500, और 7 वर्ष से अधिक वाले कितने हैं? ऑब्वियसली अगर 2000 पीपल हैं, आबादी है 2000 लोगों की, उसमें से 500 अगर 7 वर्ष से कम है, तो बाकी जो बचे वो 7 वर्ष से अधिक होंगे। तो बाकी हमारे पास बचे कितने हैं? बाकी हमारे पास बचे हैं 1500 लोग। ओके, अब 1500 लोगों में से हम लिटरेसी रेट निकालेंगे। इतना हमको पता चल गया, क्योंकि हमने देखा था कि एक निश्चित आयु फिक्स क्राइटेरिया कर रखा है कि वो या तो 7 का होना चाहिए या 7 से प्लस एज का होना चाहिए। 1500 में से हम लिटरेसी रेट कैसे निकालेंगे? यहाँ हमारे 1500 में भी हमको 2 डिवाइड करने पड़ेंगे। एक तो वो है जो साक्षर है, जो लिटरेट है, और एक वो है जो निरक्षर है, इलिटरेट है। तो हमका यहाँ पर क्लियरली एक डेटा दे रखा है कि 300 लोग ही क्या है? निरक्षर हैं। 300 लोग निरक्षर बचे यहाँ पर निकले 1500 में से। ऑब्वियसली साक्षर कितने बचे? 1200। 1500 में से 1200 लोग इस गांव में ऐसे हैं जो कि साक्षर हैं और 300 है वो निरक्षर हैं। तो हमें ये डेटा चाहिए था, इम्पोर्टेंट। अब देखो, लिटरेसी रेट का फॉर्मूला हम देखते हैं, जिसको हम कहते हैं साक्षरता दर। तो साक्षरता दर कहती है कि, फॉर्मूला देखिए आप, कि कुल साक्षर जिनकी आयु 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक हो, साक्षर। तो हमने ऐसे साक्षर तो निकाल दिए 1200, जो इनकी आयु 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक थी। तो ऐसे हमारे पास कितने मिले? 1200। और नीचे फॉर्मूले में क्या कह रहा है कि कुल 7 या 7 वर्ष से अधिक जनसंख्या। तो इस गांव में कुल 7 वर्ष से अधिक जनसंख्या कितनी है? 1500। और मुझे दर निकालनी है, रेट निकालनी है, प्रतिशत निकालना है, तो वो कितना हो जाएगा? 100%। सॉरी, मल्टीप्लिकेशन बाय 100 करेंगे। यहाँ पर हमारी साक्षरता दर, लिटरेसी रेट कितनी आएगी? काट कटा के 80%। कितनी आएगी? 80%। इस गांव में 80% लोग हैं वो साक्षर हैं। 80% बहुत अच्छा डेटा मान सकते हैं हम लिटरेसी रेट में, अबो एवरेज है। इस प्रकार से हम लिटरेसी रेट निकालेंगे। अब हम लिटरेसी रेट निकालना सीख गए हैं, तो हमारे राजस्थान में भी लिटरेसी रेट निकलनी शुरू हुई। मतलब कि लिटरेसी रेट का एक फॉर्मूला आ गया है। तो हमारे राजस्थान की भी जो जनगणना हुई थी, उन आंकड़ों के आधार पर राजस्थान की भी एक लिटरेसी रेट ज़रूर होगी, साक्षरता दर का आंकड़ा ज़रूर आया होगा। तो हम उसी आंकड़ों को देखने जा रहे हैं, जो कि हालांकि एग्ज़ाम में आंकड़ों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं इस टॉपिक से। नेक्स्ट इज़ लिटरेसी रेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? लेकिन हम इसमें 2
ईयर के डेटा देखेंगे। एक 2001 में जो जनगणना हुई थी, एक 2011 में जो जनगणना हुई थी। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ 2001 में जो जनगणना हुई थी, उसके अनुसार हमारा जो लिटरेसी रेट था, साक्षरता दर थी, वो थी 60.41%। मतलब कि 100 में से लगभग 61 या 60 लोग कैसे थे, साक्षर थे, पढ़े लिखे थे, जो पढ़ना जानते थे और लिखना जानते थे। ओके। लेकिन वही बात करूँ 2011 में, ये डेटा थोड़ा सा बढ़ा, हमारे लोगों में साक्षरता बढ़ी। कितनी बढ़ी? तो इस 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 66.10% लोग ऐसे हैं जो पढ़ना और लिखना दोनों जानते हैं, साक्षर हैं। सो सिग्निफिकेंटली हम देख सकते हैं कि हमारी जो लिटरेसी रेट है उसमें हमको देखने को मिला पॉजिटिव इफेक्ट। क्या देखने को मिला? पॉजिटिव इफेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि 2001 से 2011 के डेटा में हमको एक सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिला, मतलब कि हमारी लिटरेसी रेट, साक्षरता दर बढ़ी है ना। और दोनों ही अपने पर्सपेक्टिव में अगर दोनों ही अपने पॉपुलेशन में देखा जाए तो हमारे 2011 में 6 पॉइंट समथिंग प्रतिशत लिटरेसी रेट बढ़ी है, ठीक है ना। सो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। अब अगर हम देखें कि लिटरेसी रेट राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट वाइज कैसे देखनी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज कि भैया किस राजस्थान में किस डिस्ट्रिक्ट की ज़्यादा लिटरेसी रेट है, किसकी कम है। और इनमें हम मैक्सिमम में 4 डिस्ट्रिक्ट मैक्सिमम के देख लेते हैं, 4 मिनिमम के देख लेते हैं, ताकि हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि राजस्थान में लिटरेसी रेट है वो किन में ज़्यादा है, किन में कम है, या किस एरिया में ज़्यादा है, किस एरिया में कम है। सो अगर हम देखें कि लिटरेसी रेट में मैक्सिमम जो लिटरेसी रेट वाले डिस्ट्रिक्ट आते हैं, उसमें से सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट आएगा आपका वो है कोटा। कौन सा है? कोटा। सेकंड नंबर पे आपका जो आता है वो आता है जयपुर। थर्ड नंबर पे आपका जो आता है वो है झुंझुनू। और फोर्थ नंबर पे जो आपका आता है वो है सीकर। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि कोटा की साक्षरता दर सर्वाधिक है। क्या है? मैक्सिमम है। सभी राजस्थान के जितने भी जिले उनमें सर्वाधिक जो लिटरेसी रेट है वो किसकी है? कोटा की। अब सर्वाधिक है तो पूछा जा सकता है कि कितनी है, तो वो है 76.60%। कितनी है? 76.60%। और अब हम अगर मिनिमम को देखें तो मिनिमम को एक बार मैं बता दूं आपको, तो मिनिमम जो आपको देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी एक तो जालोर में, एक आपको देखने को मिलेगी सिरोही में, एक आपको देखने को मिलेगी प्रतापगढ़ में, और एक आपको देखने को मिलेगी बांसवाड़ा में। ओके। अब जालोर में सर्वाधिक न्यूनतम है, सर्वाधिक नहीं, न्यूनतम है, साक्षरता दर न्यूनतम है तो कितनी है? तो यहाँ पर है ओनली 54.90%। कितनी है? 54.90। तो राजस्थान में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? जालोर। और सबसे ज़्यादा साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? कोटा। ओके। अब यहाँ पर एक अगर अपन मैप में देखें, ओके, अब यहाँ देखिए मैप में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर एक तो कोटा में है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे है जयपुर, थर्ड नंबर पे है झुंझुनू और फोर्थ नंबर पे है सीकर। ओके। ये तो हमारा वो डेटा है जिसमें सर्वाधिक साक्षरता दर है, वो जिले हैं जिसमें सर्वाधिक साक्षरता दर है। लेकिन अब वह जिले देखते हैं जिनमें कम है, तो कौन कौन से देखते?
देखना लाइन टू लाइन मिलता जाएगा। जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। आप देख सकते हैं कि ये जो भी जिले हैं सारे कहाँ पर है? दक्षिण में। ओके, जितने भी जिले हम कहाँ देख पा रहे हैं? इनको दक्षिण में देख पा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो भी एरिया है यहाँ पर ज़्यादातर जो रहने वाली जनसंख्या वो है ट्राइबल, जनजाति। क्या जनजाति सीख नहीं पाती है? तो ऐसा नहीं है, वो सीख नहीं पाती ऐसा नहीं है, पर इस एरिया में जो जनजाति रह रही है वो क्या है, इन जो लोग हैं जिनकी साक्षरता दर अधिक है उनसे क्या है, पीछे चल रहे हैं, पिछड़े हुए हैं। अब पिछड़े हुए तो उनमें भी धीरे धीरे साक्षरता दर बढ़ेगी, वहाँ तक भी एजुकेशन सिस्टम पहुँचेगा अच्छे से, लेकिन उसमें टाइम लगा, इसलिए अभी उनकी साक्षरता दर कम है। लेकिन राजस्थान की गवर्नमेंट इनको बढ़ावा देने के लिए, या इंडियन गवर्नमेंट जो कि जो पिछड़ी जनजाति है, जनजाति क्षेत्र हैं उनमें साक्षरता दर बढ़े, इसलिए वह अलग अलग प्रकार के कार्य करती है। जैसे एक तो आपको टीएसपी एरिया के बारे में पता होगा, तो टीएसपी इसी बेसिस पे आया था कि इनको भी साक्षरता दर बढ़ाया जाए, इनकी भी साक्षरता दर बढ़ाई जाए, इनको एजुकेशन के मामले में जो ये अदर डिस्ट्रिक्ट हैं उनके बराबर लाया जाए। तो ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये हमें इन्हीं डेटा से पता चलता है कि भैया यहाँ के लोग हैं वो पीछे क्यों हैं। इसका कारण ये है कि ये क्या है, यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग जो रहते हैं, जो रहने वाले हैं वो क्या हैं, जनजाति है। जनजातीय निवास इन क्षेत्रों में ज़्यादा है, जो कि इनका जो विकास हुआ है वो दूसरों की तुलना में कम गति से हुआ है, जिनके कारण उनका एजुकेशन सिस्टम के मामले में भी पिछड़े हुए रहे थे। ओके, सो हमें ये भी पता चलता है कि दक्षिण जो जिले देखने को मिलते हैं उनकी लिटरेसी रेट बाकी की तुलना में कम है। अब यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट क्या याद रखना है? एक तो मैक्सिमम में आप कोटा तो याद रखेंगे, ये रखेंगे जिसकी 76.60% क्या है, लिटरेसी रेट है। मतलब कि यहाँ पर अगर 100 लोग रहते हैं किसी कोटा में मान लीजिए, तो उसमें से जो ऑलमोस्ट 77% क्या है, लिटरेट है, पढ़े लिखे हैं, पढ़ना जानते हैं और लिखना भी जानते हैं। लेकिन वहीं अगर हम सबसे कम जालोर की बात करें तो जालोर में ऐसा है कि 100 लोग में से सिर्फ और सिर्फ 55 लोग ही पढ़ना और लिखना जानते हैं, है ना। बाकी के जो 45 बचे वो पढ़ना और लिखना या पढ़ना या फिर लिखना नहीं जानते हैं। ओके, अब यहाँ पर आप 4 डेटा ज़रूर याद करें मैक्सिमम में। एक तो है कोटा, उसके बाद अगर कोटा ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आपको जयपुर, और जयपुर में ना मिले तो झुंझुनू, ये दोनों ना मिले तो झुंझुनू, और तीनों ना मिले तो सीकर। ओके, तो ये क्रम वाइज है, और ये क्रम कैसा है, घटता हुआ। कैसा है, घटता हुआ। ये घटती हुई क्या लिखी हुई है, घटती हुई लिटरेसी रेट में लिखा हुआ है ना। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सबसे कम साक्षरता दर किस जिले की है, तो वो है जालोर, जो कि है 54.90। फिर आती है आपकी सिरोही, फिर आती है आपकी प्रतापगढ़, फिर आता है आपका बांसवाड़ा। तो ये वाला जो क्रम है ये तो कैसा है, बढ़ता हुआ है, क्योंकि जालोर की सबसे कम है, फिर सिरोही की थोड़ी ज़्यादा है, प्रतापगढ़ की उससे ज़्यादा है, और बांसवाड़ा की इन तीनों से ज़्यादा है। तो ये क्रम तो बढ़ता हुआ है, लेकिन ये क्रम क्या है, घटता हुआ है, क्योंकि कोटा की सबसे ज़्यादा है, फिर जयपुर की थोड़ी कम है, फिर झुंझुनू की उससे भी कम है, और सीकर की उससे भी कम है। तो ये तो लिटरेसी रेट जो हमने देखी वो देखी डिस्ट्रिक्ट वाइज। कैसे देखी, डिस्ट्रिक्ट वाइज कि किस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा लिटरेसी रेट है, ज़्यादा साक्षरता दर है, किस में कम साक्षरता दर है। लेकिन अब हम जो आगे पढ़ने जा रहे हैं वो है लिटरेसी रेट ऑफ राजस्थान। एक तो शहरी साक्षरता दर, एक ग्रामीण साक्षरता दर। ओके, तो शहरी साक्षरता दर का मतलब क्या हुआ कि शहर में निवास करने वाली जो जनसंख्या है
उसमें साक्षरता दर देखी गई। रूरल मतलब कि ग्रामीण साक्षरता दर का मतलब ये हुआ कि ग्रामीण में जो जनसंख्या रहती है उसके हिसाब से हम देखेंगे। तो अगर हम देखें तो हमें इतना तो आइडिया हो जाना चाहिए क्योंकि जो अर्बन की जो लिटरेसी रेट होगी वो रूरल से ज़्यादा होगी, ग्रामीण शहरी जो साक्षरता दर है वो ग्रामीण के साक्षरता दर से ज़्यादा होगी। लेकिन कितनी है, क्या डेटा है वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम जो देखते हैं कि शहरी जो साक्षरता दर है वो 79.70% है, लगभग 80%। और वहीं अगर मैं ग्रामीण में देखूं तो वो देखने को मिलती है 61.40%, ऑलमोस्ट 61%। ओके, तो यहाँ पर हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो शहरी साक्षरता दर है वो ग्रामीण से काफ़ी ज़्यादा है, जो कि हम ये समझ भी सकते हैं क्योंकि एक शहरी वातावरण में एक अच्छा एजुकेशन मिलता है आपको और ग्रामीण में एजुकेशन का स्तर थोड़ा कम होता है। लेकिन ये 2011 का डेटा है और ऑब्वियसली 2000 जब अगली जनगणना होगी तो उसका जो डेटा आएगा उसमें ऑब्वियसली हम रूरल ग्रामीण की साक्षरता दर को बढ़ता हुआ देखेंगे और साथ ही साथ शहरी भी साक्षरता दर को बढ़ता हुआ देखेंगे। लेकिन अब मैं बात करूँ यहाँ पर कि ग्रामीण जो लिटरेसी रेट है या फिर पहले हम शहरी की बात कर लेते हैं। तो शहरी जो लिटरेसी रेट है, साक्षरता दर है, अर्बन लिटरेसी रेट, उसमें मैक्सिमम किसकी है ये आपको डेटा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा याद रखना कि इसमें एक तो सबसे पहले तो आपका आ जाता है उदयपुर, कि उदयपुर की जो शहरी साक्षरता दर है वह काफ़ी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा उदयपुर की शहरी साक्षरता दर है। उसके बाद आपका आता है बांसवाड़ा, कि बांसवाड़ा की शहरी साक्षरता दर ज़्यादा देखने को मिलती है। वहीं अगर हम ग्रामीण में बात करें तो ग्रामीण में किन जिलों में साक्षरता दर सर्वाधिक देखने को मिलती है, मतलब कि अगर हम देखें 2 जिले हमको देखने को मिलेंगे। वो 2 जिले कौन कौन से, एक तो झुंझुनू और एक आपका आता है सीकर। तो हम देखेंगे कि झुंझुनू और सीकर 2 ऐसे जिले हैं जिनकी ग्रामीण साक्षरता दर काफ़ी ज़्यादा है। और ऐसे देखा जाए तो ये ओवरऑल साक्षरता दर में भी तीसरे और चौथे नंबर पे आते हैं। झुंझुनू आपका तीसरे नंबर पे आता है, सीकर आपका चौथे नंबर पे आता है। अभी देखा अपन ने, देखिए। और अगर हम ग्रामीण में साक्षरता दर की बात करें तो वो झुंझुनू में सर्वाधिक देखने को मिलती है और फिर सीकर में देखने को मिलती है। वहीं अगर हम शहरी साक्षरता दर के बारे में देखें तो वो उदयपुर में और फिर बांसवाड़ा में सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो ये हमारे पास शहरी साक्षरता दर और ग्रामीण साक्षरता दर का डेटा मिला। ओके, अब हम मेल और फीमेल की अलग अलग साक्षरता दर देखेंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए लिटरेसी रेट का डाटा। ओके, सो हम यहाँ पर देखते हैं मेल की और यहाँ हम देखते हैं फीमेल की। ओके, सो मेल की जो साक्षरता दर है वो लगभग है 79.20, जो कि ऑलमोस्ट 80%। मतलब कि राजस्थान में 100 में से 80 जो आदमी हैं, मेल है, वो पढ़ना और लिखना जानते हैं। ओके, लेकिन वहीं फीमेल में देखा जाए तो ये आंकड़ा काफ़ी कम है, 52.10 है ना, ऑलमोस्ट कितनी 52%। मतलब कि 100 में से सिर्फ और सिर्फ 52 ऐसी महिलाएं हैं जो पढ़ना या लिखना दोनों जानती हो। लेकिन 48 महिलाएं अभी भी ऐसी हैं जो पढ़ना तो जानती हो या लिखना नहीं जानती हो या पढ़ना भी नहीं जानती हो। ओके, सो लिटरेसी रेट राजस्थान में जो मेल और फीमेल का डाटा है वो भी पूछा जा सकता है। तो मेल का तो हमको देखने को मिला
ऑलमोस्ट 80% जो मेल हैं वो क्या हैं, लिटरेट है, और ऑलमोस्ट 52% जो फीमेल है वो लिटरेट है। अब आप अगर आरएस की तैयारी कर रहे हैं, आरएस मेंस या आरएस इंटरव्यू देने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फीमेल लिटरेसी रेट है उसका इतना कम होने का कारण क्या हो सकता है। ओके, ये आपको एक प्रिपेयर करके जाना चाहिए, और एक आपको ये प्रिपेयर करना चाहिए कि राजस्थान गवर्नमेंट या इंडिया गवर्नमेंट क्या ऐसे स्टेप्स ले रही है जिससे फीमेल जो लिटरेसी रेट है वो जल्दी से मेल लिटरेसी रेट के बराबर या ज़्यादा आ जाए, या हम यही कह सकते हैं कि फीमेल लिटरेसी रेट कैसे बढ़ाई जा सकती है, गवर्नमेंट इसके लिए क्या स्टेप्स ले रही है। तो ये आप प्रिपेयर करेंगे, और इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो में चर्चा करूँगा, क्योंकि ये फैक्चुअल डेटा ज़्यादा हो गया है, यहाँ पर हम बीच वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाएंगे। एक तो फीमेल लिटरेसी रेट, और एक हम ये भी देख सकते हैं कि ग्रामीण लिटरेसी रेट कम है तो इसको बढ़ाया कैसे जा सकता है, और एक हम ये भी देखेंगे कि ज़्यादातर दक्षिणी जिले क्यों कम साक्षरता दर रखते हैं। तो इनकी ये थोड़े कॉन्सेप्चुअल थिंग्स हैं, इसलिए हम उसको एक अलग वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। सो अब हम जो देखते हैं वो देखते हैं कि मेल लिटरेसी रेट राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट वाइज कि किन किन जिलों में मेल की साक्षरता दर सर्वाधिक है और सबसे कम है। तो जो हम ओवरऑल हम देखेंगे कि सबसे पहले नंबर पे आपका आता है झुंझुनू। क्या आता है, झुंझुनू, कि झुंझुनू की मेल लिटरेसी रेट कौन सी, पुरुष साक्षरता दर सर्वाधिक है। उसके बाद आपका आता है कोटा। ओके, लेकिन आपको डेटा पूछ ले कि झुंझुनू की कितनी है, तो 86% मेल यहाँ पर क्या है, लिटरेट है, साक्षर है। ओके, डेटा हमेशा परसेंटेज वाला आप फर्स्ट का याद करें, बाकी आप क्रम वाइज उसको याद करें। जैसे झुंझुनू नहीं दिया है तो कोटा की पुरुष साक्षरता दर ज़्यादा होगी। वैसे ही अगर मैं बात करूँ तो 3rd नंबर पे आ जाता है जयपुर, और 4th नंबर पे आ जाता है आपका सीकर। ओके, वहीं अगर हम सिर्फ साक्षरता दर की बात करें राजस्थान में, तो उसमें जो झुंझुनू आता था वो 3rd नंबर पे आ जाता, बाकी कोटा 1st पे आ जाता था, जयपुर 2nd पे आ जाता था, झुंझुनू 3rd पे और सीकर 4th पे आता था। लेकिन मेल लिटरेसी रेट पुरुष साक्षरता दर में झुंझुनू प्रथम नंबर पे आता है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मैं मिनिमम की बात करूं, है ना, न्यूनतम, तो न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर आपके यहाँ पर प्रतापगढ़ में सबसे कम है। ओके, फिर आपके बांसवाड़ा में कम है, ठीक है ना, फिर आपके सिरोही में कम है, फिर आपके झालोर में कम है। आप ये देख पा रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट सारी सेम है, बस इनका क्रम बदल चुका है। वहाँ पर झालोर 1st आता था, सीकर सिरोही 2nd आता था, प्रतापगढ़ 3rd आता था और बांसवाड़ा 4th आता था। लेकिन यहाँ वो डेटा बदल गया है, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं पुरुषों की, तो पुरुषों में कम साक्षरता दर हमको प्रतापगढ़ में देखने को मिलती है, फिर थोड़ी सी बांसवाड़ा में उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, सिरोही में उससे भी ज़्यादा है और झालोर में उससे ज़्यादा है। लेकिन सबसे कम पुरुष साक्षरता दर किस जिले में है, तो प्रतापगढ़ में सबसे कम। और वो कितनी है, तो हम ये डेटा देख लेते हैं। ये ऑलमोस्ट 70% है। वैसे तो इसका फिक्स मतलब एक्यूरेट डाटा 69.90 समथिंग है, लेकिन हम अप्रॉक्स याद कर लेते हैं। 70% जो पुरुष हैं वही प्रतापगढ़ में क्या है, साक्षर है, बाकी के 30% निरक्षर है। ओके, तो ये तो होगी आपकी मेल लिटरेसी रेट। तो आपको यहाँ से 2 डेटा याद कर लेने हैं। मेल लिटरेसी रेट सर्वाधिक किस जिले में, झुंझुनू और कोटा में, और सबसे कम किस में, तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में। ये 2 डेटा काफ़ी हैं आपके लिए, ठीक है।
आपको इसमें परसेंटेज वगैरह याद नहीं करना है, ज़्यादा नहीं करना है परसेंटेज याद, क्योंकि आप भूल जाएंगे। आपको अप्रोक्सीमेट याद कर लेना है। जैसे हम बात करते हैं कि लिटरेसी रेट राजस्थान में मेल और फीमेल की बात करी, तो आपको याद इतना याद होना चाहिए कि मेल की भाई 80% है और फीमेल की 52% है। ओके, सो मतलब कि 80% लोग राजस्थान में पुरुष है वो साक्षर हैं और महिला है वो सिर्फ और सिर्फ मात्र लगभग 52% ही साक्षर हैं। ठीक है ना। तो इसमें ये पता चल रहा है हमें कि फीमेल काफ़ी कम एजुकेटेड है, काफ़ी कम साक्षर है। लेकिन ये ऑब्वियसली इस नए डाटा जो भी नया जनगणना होगी उसमें बढ़ेगा। वहीं अगर हम मेल लिटरेसी रेट राजस्थान में पूछ लिया जाए आपको कि किस जिले में पुरुषों की साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो आप कहेंगे झुंझुनू में, और आप कहेंगे कोटा उसके सेकंड नंबर पे आता है। लेकिन आपको सबसे मिनिमम पूछ लिया तो प्रतापगढ़, और उसके बाद आपको पूछ लिया जाए तो बांसवाड़ा में। तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा ऐसे जिले हैं जहाँ पर कि पुरुष की साक्षरता दर सबसे कम है, और वहीं झुंझुनू और कोटा में पुरुषों की साक्षरता दर सर्वाधिक है। अब हम मेल का देखा तो फीमेल का देख लेते हैं। ओके, तो फीमेल में भी सेम हम देखते हैं कि मैक्सिमम साक्षरता दर वाले जिले कौन से हैं जहाँ पर महिलाएं सर्वाधिक साक्षरता दर रखती हैं और कम साक्षरता दर रखती हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सर्वाधिक में एक तो आपका हो जाता है कोटा। ओके, सेकंड नंबर के पे आ जाता है जयपुर, थर्ड नंबर पे आपका आता है झुंझुनू, और फोर्थ नंबर पे आपका आता है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर आता है श्री गंगानगर। ओके, वहीं अगर हम बात करें मिनिमम की, तो मिनिमम में आपका आ जाता है जालोर, फिर आपका आता है जैसलमेर, फिर आपका आता है सिरोही, और फिर आपका आता है बाड़मेर या बाड़मेर। ओके, तो यहाँ पर आप देखना कि कोटा में सर्वाधिक महिलाएं क्या है, साक्षर हैं, लेकिन कितनी, तो ऑलमोस्ट 65.9%, मतलब कि लगभग कितनी हो गई, 66% महिलाएं वो क्या है, साक्षर हैं। लेकिन वहीं जालोर में देखा जाए तो बहुत ही कम डेटा है, ये ओनली 38.5, मतलब कि ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं लगभग याद करने के लिए कि ओनली एंड ओनली 40% महिलाएं ही साक्षर हैं। ठीक है ना, 40 नहीं करके इसको एक काम कर लेते हैं, 39 कर लेते हैं। ठीक है, 39% ही महिलाएं साक्षर हैं, मतलब कि बाकी बची कितनी, 61% महिलाएं, 61% अभी भी निरक्षर है, जो पढ़ना जानती होंगी लेकिन लिखना नहीं जानती होंगी, जो दोनों भी नहीं जानते होंगे। ओके, सो यहाँ से हमें एक और डेटा पता चलता है कि फीमेल लिटरेसी रेट, महिला साक्षरता दर कोटा की सर्वाधिक है, फिर जयपुर की है, ये दो याद रखना है, और सबसे कम झालोर की और जैसलमेर की है। तो हम यहाँ पर महिलाओं के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पश्चिमी ज़िले हैं वो देखने को मिलते हैं। तो मैक्सिमम में भी एक पश्चिमी ज़िला देखने को मिला हमको, श्रीगंगानगर। हालांकि इसको पश्चिमी नहीं कहेंगे, उसको उत्तरी ज़िला कहेंगे, लेकिन हम ऐसे रेगिस्तानी भौतिक विभाजन से देख लें तो श्रीगंगानगर आ जाता है। लेकिन यहाँ हम पूर्वी ज़िले देख सकते हैं बहुत सारे, जैसे जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, जाते जाएंगे इससे भी, तो आपको पश्चिमी ज़िले देखने को मिलेंगे जहाँ पर महिलाओं की साक्षरता दर कम देखने को मिलती है। तो ये आपको इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि महिलाओं की साक्षरता दर के मामले में पश्चिमी ज़िले ज़्यादा क्यों देखने को मिलते हैं, कम में। ओके, सो इसके बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ें। ओके, सो ये अपने लिटरेसी रेट के बारे में जितने भी फैक्ट थे वो हमने देख लिए हैं। तो अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो आपको इसकी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप इसको ले लें और इसका एक बार अच्छे से पढ़ लें। इससे आपका अगर लिटरेसी रेट से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो गलत नहीं होगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।